Today we will see processing of tablets. So in that, tablet are solid dosage form containing medicament or medicament, usually circular in shape and may be flat or biconvex. Tablet are prepared by compression method and hence are called as compressed tablet. So tablet क्या है? ये एक ऐसी मेडिकामेंट होती है जो कि सर्कुलर शेप में अवेलेबल होती है, फ्लैट शेप में भी अवेलेबल होती है, बाय कन्वेक्स शेप में भी अवेलेबल होती है, और जो किस तरह से बनी हुई होती है, विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन मेथड, यानी कि दो मोल्ड में और एक कंप्रेशन की मदद से, कंप्रेशन मशीन की मदद से इसको हम प्रेशराइज करके कंप्रेस करके पाउडर को एक फॉर्म में टैबलेट कन्वर्ट करते हैं पाउडर को टैबलेट के अंदर. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टैबलेट, प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट. सो एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट क्या है? सो ऑल वी नो दैट द टैबलेट्स आर इजी टू बी एडमिनिस्टर, दे आर इजी टू बी डिस्पेंस, यानी कि हम इसको इजीली ले सकते हैं, उसको इजीली किसी को भी डिस्पेंस कर सकते हैं. इट इज़ मोर स्टेबल डोसेज फॉर्म. ये जो डोसेज फॉर्म है ये एज़ कम्पेयर टू अदर सबसे ज़्यादा स्टेबल है. दे मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ डोसेज, यानी कि अगर 500 mg हमने बोला तो 500 mg ही उसमें हमको एक टैबलेट मिलती है. ऐसा नहीं होता कि 500 की, एक 600 की, ऐसा नहीं होता. सो bitter and nauseous substance can be given easily in tablet form after giving a suitable coating to the tablets, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें जिसका टेस्ट नॉइशियस है या बिटर है, तो ऐसे टैबलेट के टेस्ट को हम कवर करके उसको हम उसको हम क्या कहते, कोट करके हम उसको इजीली दे सकते हैं. फिर उसके बाद में दे आर लाइटेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्पैक्ट ऑफ ऑल डोसेज फॉर्म. ये सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट होती है. और ऑफ ऑल द डोसेज फॉर्म टैबलेट्स आर ईजीएस्ट इन द चीपेस्ट एंड रिगार्ड पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि पैकेजिंग से लेकर तो ट्रांसपोर्ट तक सबसे कम जो खर्च है, जो एक्सपेंस है, वो किस चीज़ के ऊपर टैबलेट के फॉर्म में लगता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, सेमी सॉलिड. सबसे कम पैकेज को जो एक्सपेंस लगता है वो टैबलेट को लगता है. सो दीज आर इकोनॉमिकल डोसेज फॉर्म. इकोनॉमिकल मीन्स सस्ती होती है. सो दे हैव लॉन्गर एक्सपायरी पीरियड ड्यू टू लोअर मॉइस्चर कंटेंट. सो ड्यू टू लेस मॉइस्चर कंटेंट इसकी एक्सपायरी डेट कैसी होती है? लॉन्गर होती है. सो दे आर मोर टेम्पर प्रूफ इन कंपैरिजन टू कैप्सूल. तो कैप्सूल से क्या है, ज़्यादा टेम्पर प्रूफ होती है. सो इसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं? सो डिसएडवांटेज, सम ड्रग्स रेजिस्ट कंप्रेशन इनटू टैबलेट फॉर्म ड्यू टू देयर एमॉर्फस नेचर और लो डेंसिटी कैरेक्टर, यानी कि क्या, कंप्रेशन कुछ टैबलेट का हो नहीं पाता. किस लिए? क्योंकि उसमें एमॉर्फस पाउडर होने की वजह से वो, या उनकी लो डेंसिटी होने की वजह से वो पाउडर फॉर्म जो है उसकी टैबलेट कंप्रेशन से नहीं बन सकती. सो बिटर टेस्ट ड्रग्स विद ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर और ड्रग्स दैट द सेंसिटिव टू ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर मॉइस्चर में रिक्वायर इनकैप्सुलेशन और अ स्पेशल टाइप ऑफ कोटिंग विच में इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ टैबलेट फर्निशिंग टैबलेट, यानी कि क्या कि ऐसी टैबलेट जिसका नॉइशियस टेस्ट है या फिर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन है या मॉइस्चर है, इसको हमको स्पेशल कोटिंग प्रोवाइड करनी होती है, जिसकी वजह से जो टैबलेट का कॉस्ट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है. सो ड्रग विथ पुअर वेटिंग एंड स्लो डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज आर डिफ़िकल्ट टू कन्वर्ट इनटू टैबलेट्स विच प्रोवाइड फुल ड्रग बायोअवेलेबिलिटी, यानी कि क्या, कि ड्रग्स विच वेटिंग एंड स्लो ऐसे ड्रग्स जिनकी स्लो डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी होती है, वो उनकी बायोअवेलेबिलिटी कैसी होती है? उनकी बायोअवेलेबिलिटी डिफ़िकल्ट हो जाती है वहाँ पर. सो द टैबलेट कैन नॉट बी यूज इन द केस ऑफ इमरजेंसी केसेस बिकॉज द रेट एट विच एक्टिव इंग्रेडिएंट रिड्यूसेस द साइड टू बी ट्रीटेड स्लो, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, यानी कि अगर पेशेंट को मेडिकल की अर्जेंट नीड है तो इस थेरेपी को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो पुअर ऑनसेट ऑफ एक्शन है ये ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद ही होता है, और ड्रग एब्जॉर्ब होने के अंदर कम से कम 30 to 1 आवर वहाँ पर टाइम को रिक्वायरमेंट होता है. लेकिन इसलिए जब पेशेंट ज़्यादा अनकॉन्शियस हो तो उसको फिर हम उसको पैरेंटल प्रिपरेशन रेफ़र करते हैं. सो नेक्स्ट इज बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग मे बी लो ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गैस्ट्रिक ट्रैक. सो जो बायोअवेलेबिलिटी है वो क्या है, लो हो सकती है, क्योंकि
ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन, पुअर एब्जॉर्प्शन होने की वजह से बायोअवेलेबिलिटी भी क्या होंगी, कम होंगी गैस्ट्रिक ट्रैक की। सो यहाँ ये जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो ये है कि टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। सो देयर आर, जैसे कि टेबल में बताया हुआ है कि यहाँ पे कितनी सारी टाइप्स की टैबलेट्स होती है। सो टैबलेट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शन। द फॉलोइंग आर द मेन क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। तो आपको क्लासिफिकेशन हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसी की बेसिस पे आप आगे कौन सी भी फील्ड में जाओ या फिर उसके बाद में आप अगर मेडिकल पर भी काम करोगे तो आपको टैबलेट के अलग अलग टाइप पता होने चाहिए। सो इन दैट फर्स्ट, टैबलेट इंजेस्टेड ओरली। सो ऐसे टैबलेट जिसको हम ओरली इंजेस्ट करते हैं कौन कौन से, कंप्रेस टैबलेट, मल्टीपल कंप्रेस और प्रेस्ड कोटेड टैबलेट्स, मल्टी लेयर टैबलेट, सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स, इंटेरिक कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट। तो ये इतने जो टैबलेट है वो कौन से हैं, ये टैबलेट हम इंजेस्ट करते हैं ओरली। नेक्स्ट इज़ टैबलेट यूज इन द ओरल कैविटी। अब इसको हम इन डीप फर्दर एक एक को बाद में देखेंगे। पहले हम क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। यहाँ पे इतने जो टैबलेट थे वो कौन से हैं, ऐसे टैबलेट जिसको हम इंजेस्टेड यानी कि ओरली लेते हैं। नेक्स्ट इज़ टैबलेट यूज इन द ओरल कैविटी। तो ओरल जो कैविटी है, जो माउथ की जो बकल जो कैविटी होती है, वहाँ पर कौन कौन से बकल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, लोजेंजेस, एंट्राचेस, डेंटल वंस। तो ये जो टैबलेट्स है डेंटल कोन्स, तो ये कौन से हैं जो कि सिर्फ माउथ की ओरल कैविटी में ही यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट। सो ऐसी टैबलेट्स जो अदर दैन माउथ हम हमारी बॉडी में इंसर्ट करते हैं। सो इम्प्लांटेशन टैबलेट एंड वजाइनल टैबलेट्स। एंड डी इज़ टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन। तो ऐसे टैबलेट जो सोल्यूशन प्रिपेयर करने में हम यूज़ करते हैं कौन सी, effervescent tablets, dispersing tablets, hypodermic tablets and tablet triturates. So these are the tablets which are used for solution purpose. So in that first we will see tablet which are ingested orally. So a majority of tablet manufacturer are ingested orally. These tablets are designed to be swallowed as they are except the chewable tablets. The tablets covered in this category are, तो ऐसे tablets जिनको हम मैन्युफैक्चर करते हैं ओरली इंजेस्ट करने के लिए। सो ये इस तरह से होते हैं कि इसको डायरेक्टली हमारी बॉडी में सॉलो करने के लिए यानी कि निगलने के लिए उनको बनाते हैं हम। तो उसमें फर्स्ट वन इज़ कंप्रेस टैबलेट है। सो दिस टैबलेट आर अनकोटेड एंड मेड बाय कंप्रेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स। दिस टैबलेट्स आर यूजुअली इंटेंडेड टू प्रोवाइड disintegration of the drug release. This tablet contain water soluble drugs which after swallowing get disintegrated in the stomach and its drug content are absorbed in the gastrointestinal tract and distribute into the whole body. तो ये जो टैबलेट होता है वो क्या होता है, सिंपल पाउडर जो होता है उसको कंप्रेस किया हुआ होता है, उसके जो ग्रैनुल्स होते हैं पाउडर को उसको कंप्रेस किया हुआ होता है और उसको बॉडी में लेने के बाद क्या होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जैसे ही उसमें वो लिक्विड से उसको लिक्विड में वो टैबलेट आता है, लिक्विड के कनेक्ट कॉन्टैक्ट में वो वहाँ पर डिसइंटीग्रेट होकर वहाँ पर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। सो दिस टैबलेट आर प्रिपेयर टू सेपरेट फिजिकली और केमिकली इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट और टू प्रोड्यूस रिपीटेड एक्शन और प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि ये जो टैबलेट होती है वो कैसे होती है कि इसमें आपको केमिकली या फिज़िकली जो एक से ज़्यादा ड्रग होते हैं वो आपस में एक ही कैप्सूल में मिले हुए होते हैं और ये इसलिए होता है कि ताकि हमको उस पर्टिकुलर ड्रग का लेने के बाद में ज़्यादा इफ़ेक्ट मिल सके। यानी कि फॉर एग्जांपल एक टैबलेट डॉक्टर ने थराइस अ डे अगर आपको बोला है तो उसकी जगह पर न्यू उसका मैन्युफैक्चरिंग क्या रहेगा कि आपको एक ही टैबलेट लेनी है, लेकिन वो उसके जो केमिकल कंपोजिशन है वो इस तरह से है कि उसमें 3 लेयर है और वहाँ पर या फिर उस पर्टिकुलर एक ड्रग एक जो कैप्सूल है उसमें 2 से 3 केमिकल से 2 से 3 ड्रग एक साथ मिले हुए हैं ताकि वहाँ पर उसकी वजह से फिर क्या होगा आपको रिपीटेड एक्शन या प्रोलॉन्ग एक्शन आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो नेक्स्ट इज मल्टी लेयर टैबलेट्स। सो द टैबलेट्स कंसिस्ट ऑफ 2 or more layers of materials compressed successfully in the same tablets. The color of each layer may be same or different. The tablets having layers of different colors are known as multi-layer or multicolor tablet. These tablets are prepared to separate incompatible ingredient physically. यानी कि ये टैबलेट क्या होती है कि मल्टी लेयर टैबलेट होती है जिसको हर एक लेयर उसकी सेपरेट होती है। ये कौन सी सिचुएशन में होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक मेडिसिन है आपको जो थ्राइस अ डे है लेकिन आपको वो 1 टाइम में लेना है तो क्या होता है फिर
उस टैबलेट को लेने के बाद जो फॉर एग्जांपल एक जो टैबलेट है वो 100 mg 100 mg 100 mg 3 टाइम आपको दिन में देने के लिए बोला है, लेकिन मल्टी लेयर के केस में क्या होगा कि वो 300 mg का टैबलेट आप एक साथ ले लोगे और वो आपकी बॉडी में ही रहेगा, और वहाँ पर फिर क्या होगा कि जो फर्स्ट लेयर है उसका 100 mg का वो वहाँ पर पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट होकर डिज़ोल्व होगा तब तक कि वो ड्रग हमारी बॉडी में ही रहेगा। फिर दूसरा लेयर उसके कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, और उस तरह से फिर तीसरा लेयर वहाँ पर डिसइंटीग्रेट होगा। तो एक लेयर जो है वो हम लोग क्या करते हो, तीनों लेयर को हम सब कोटिंग कर देते हैं, उनकी लेयर फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सस्टेन एक्शन टैबलेट। सो अगर आप टैबलेट देखते होंगे तो उसके पीछे लिखा होता है सस्टेन रिलीज टैबलेट, इंटेरिक कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, है ना। तो इस तरह से तो दिस टैबलेट आर यूज टू गेट अ सस्टेन एक्शन ऑफ मेडिकामेंट। दिस टैबलेट्स व्हेन टेकन ओरली release a medicament significant or sufficient quantity and when required to maintain a maximum effective concentration of the drug in the blood throughout the period of time. Controlled release of drug helps in getting the desired degree of action. The tablets are gaining popularity these days. यानी क्या जो सस्टेन रिलीज टैबलेट होती है वो क्या करती है कि हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी ब्लड की जो लेवल है प्लाज्मा लेवल को बढ़ाती है, और जब उसकी प्लाज्मा लेवल फुल हो जाती है तो वहाँ पर ड्रग जो है वहीं पे सस्टेन रहता है, और जैसे ही वो लेवल कम होती है फिर वो जो ड्रग होता है वो फिर से उसकी लेवल को मेंटेन कर लेता है। तो इस तरह से ये टैबलेट एक्ट करती है। नेक्स्ट इज इंटेरिक कोटेड टैबलेट। सो दिस टैबलेट आर कंप्रेस्ड टैबलेट मीट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाय swallowing and are designed to bypass the stomach and get disintegrated in the intestine only. तो ये जो टैबलेट होती है वो इंटेरिक कोटेड वो कैसी होती है कि ऐसी टैबलेट जो हमारे स्टमक से जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे इंटेस्टाइन में ही डिज़ोल्व होती है। सो दिस टैबलेट्स आर मेड रिलीज द ड्रग अनटाइटल्ड एंड इन द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पॉसिबल विद इन द इंटेस्टाइन। एग्जाम्पल टैबलेट कंटेनिंग एंथलमेंटिक्स एंड एम्यूबोसाइड्स, यानी कि ऐसी टैबलेट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन में ही डिज़ोल्व होती है, स्टमक में डिज़ोल्व नहीं होती। तो ये ऐसी सिचुएशन में, अगर जिस सिचुएशन में हमको टैबलेट को इंटेस्टाइन में देना है, फॉर एग्जांपल एमीबियासिस या एंथलमेंटिक के केसेस में, ये जो स्टमक वर्म जो होते हैं, जो इंटेस्टाइन के वर्म जो होते हैं, उनको किल करने के लिए जो मेडिसिन हम लेते हैं तो वो कौन सी फॉर्मेशन की होती है, ज़्यादातर इंटेरिक कोटेड। नेक्स्ट है शुगर कोटेड। तो एज वी ऑल नो शुगर कोटेड मीन्स किसी भी ड्रग का ऐसा ड्रग जो कि ज़्यादा बीटर है उसके टेस्ट को अगर हमको मास्क करना है, यानी कि यूजुअली चिल्ड्रन का जो केस होता है उसमें आप इस तरह की टैबलेट को यूज़ करते हो। इसमें एक टैबलेट की शुगर की कोट जो है वो इसमें चढ़ी हुई होती है। नेक्स्ट इज फिल्म कोटेड टैबलेट्स। सो द कंप्रेस्ड टैबलेट्स हैविंग अ फिल्म कोटिंग ऑफ सम polymer substance such as hydroxypropyl cellulose, hydroxypropyl methyl cellulose and ethyl cellulose. The film coated protect the medicament from atmospheric effect. Film coated tablets are generally tasteless, having little increase in the tablet weight and have less elegance than that of the sugar coated tablets. यानी कि क्या, जो फिल्म कोटेड टैबलेट होती है उसके ऊपर एक पॉलीमर की एक लेयर होती है पॉलीमर की, और पॉलीमर की लेयर होने की वजह से क्या होता है कि क्यों यूज़ करते हैं हम उसको, ताकि जो मास जो टेस्ट है उस टैबलेट का वो भी कवर होता है उससे, और जो उसकी स्टेबिलिटी होती है ड्रग की वो भी मेंटेन रहती है। सो नेक्स्ट इज chewable tablets. So these tablets are chewed in the mouth and broken into smaller pieces. In a way the disintegration time is reduced and the rate of absorption of medicament is increased. यानी कि क्या, कि ये जो टैबलेट्स होती है ये आप माउथ में ही उसको ब्रेक करते हो उसको, यानी ये क्यों होता है, ताकि टैबलेट का क्या हो सके, वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हो सके। नेक्स्ट इज टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी। सो ओरल कैविटी में जो टैबलेट यूज़ करते हैं वो बकल टैबलेट्स। सो दिस टैबलेट आर यूज टू प्लेस इन बकल पाउच और बिटवीन द गम्स एंड लिप्स एंड और चिक्स वेयर दे डिजॉल्व और डिसइंटीग्रेट स्लोली एंड आर ऑब्जर्व डायरेक्टली विदाउट पासिंग इनटू एलिमेंट्री कैनल। यानी कि ऐसे टैबलेट जो कि आपको बकल कैविटी में रखनी होती है, उस तरह की टैबलेट को जो आपको लिप्स में या फिर डॉक्टर जो है वो आपको चीक्स के पास रखने के लिए वहाँ सजेस्ट करता है, और वहाँ से डिज़ोल्व होना स्टार्ट होती है, वहाँ से वो डिसइंटीग्रेट होती है। इस तरह की टैबलेट को बकल टैबलेट कहते हैं। नेक्स्ट इज सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल टैबलेट मीन्स व्हाट? सो दिस टैबलेट आर टू बी प्लेस्ड अंडर द टंग वेयर दे डिज़ोल्व और डिसइंटीग्रेट क्विकली एंड आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली विदाउट पासिंग इनटू GIT। टैबलेट्स ऑफ ग्लिसरल नाइट्रेट। यानी कि क्या, कि जो टैबलेट आप आपकी टंग के नीचे, यानी कि जिसको हम सबलिंगुअल पार्ट बोलते हैं, वहाँ पर रखते हैं, ये है
हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा फास्ट एब्जॉर्ब होने वाला एरिया है, जहाँ से ड्रग जो है सबसे ज़्यादा स्पीड में पास हो हमारी बॉडी में. So next is lozenges tablets and troches. So tablets are designed to exert a local effect in the mouth or throat. These tablets are commonly used to treat sore throat or control coughing in common cold. They may contain local anesthetic and antiseptic, antibacterial agent, astringent and anti-tissue. These are prepared by compression of a high pressure or by molding process, or generally contain a sweetening agent, a flavoring agent and a substance which produces a cooling effect along with medicaments. So लोजेंगिस क्या होती है कि इसमें मेडिकामेंट्स होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी टिश्यू एजेंट होता है और फ्लेवरिंग एजेंट भी इसमें ऐड होता है. और कूलिंग इफेक्ट के लिए भी इसमें एक इंग्रेडिएंट स्वीटनिंग एजेंट ऐड होता है. नेक्स्ट इज डेंटल कोन्स. सो डेंटल कोन्स these are relatively minor compressed tablets meant for placing them in empty sockets after tooth extraction. They prevent the multiplication of bacteria in the socket following such extraction by using slow releasing antibacterial compound or to reduce bleeding by containing the astringent. यानी कि जो डेंटल टैबलेट्स होती है ये क्या होती है कि माइनर कंप्रेस की हुई टैबलेट्स होती है, जिनको हमको जो हमारे टूथ के जो एम्प्टी सॉकेट्स होते हैं वहाँ पर उसको रखना होता है ताकि हमको रिलीफ मिल सके वहाँ पर. नेक्स्ट इज टैबलेट एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट्स. So tablets administered by other route in that first implantation tablets. So these tablets are placed under the skin or inserted subcutaneously by means of minor surgical operation and are slowly absorbed. These may be made by heavy compression but are normally made by fusion. The implant must be sterile and should be packed individually in a sterile condition. Implants are mainly used for administration of hormones such as testosterone, डीऑक्सी कार्टिकोस्टेरॉन एक्सेट्रा. यानी कि क्या जो इम्प्लांट थेरेपी वो कैसी होती है कि ये टैबलेट में आपको बॉडी के अंदर जो स्किन होती है वहाँ पर आपको एक सर्जिकल प्रोसीजर से जो हमारी स्किन की लेयर होती है उसको कट करके उसमें टैबलेट हमको एज एन इम्प्लांट इंसर्ट करना होता है. और जो टैबलेट होती है हाई कंप्रेशन पावर से बनी हुई होती है और हम यूजुअली हार्मोनल थेरेपी के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरॉन एंड डीऑक्सी कार्टिकोस्टेरॉन. Next is vaginal tablets. So these tablets are meant to dissolve slowly in the vaginal cavity. The tablets are typically ovoid or pear-shaped to fecile to facilitation retention in the vagina. The tablets form is used to release steroid, antibacterial, antiseptic, and astringent to treat vaginal infection. The tablets are often buffered to promote a pH favorable to the action of specific antiseptic agent. The contain excipient सच एज लैक्टोड ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. यानी कि ऐसी टैबलेट जो कि वजाइनल कैविटी में इंसर्ट करने के लिए बनी हुई होती है उसको हम वजाइनल टैबलेट्स बोलते हैं. और यूजुअली इसमें हम एज एन एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक टैबलेट्स का यूज़ करते हैं. और टू मेंटेन द पीएच वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस प्रिपरेशन टू मेंटेन द पीएच ऑफ वजाइना. नेक्स्ट इज टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन. सो ऐसे टैबलेट्स जो कि हम जिसका हम सोल्यूशन बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफरवेसेंट. सो इफरवेसेंट क्या है? दिस टैबलेट्स आर एडेड इन द वाटर टू प्रोड्यूस इफरवेसेंट. यानी इसकी बेस्ट एग्जांपल है इनो का पाउडर. जब आप वाटर में ऐड डालते हो तो उसका क्या बनता है? सोल्यूशन. सो दे डिजॉल्व रैपिडली इन द वाटर ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस बिटवीन अल्कली बाइकार्बोनेट एंड सैट्रिक एसिड and tartaric acid and combination of both. These tablets are to be protected from atmospheric during storage. So these tablets should be stored in well closed airtight containers. So ऐसे tablets जिनका लिक्विड में कन्वर्जन होता है उसको एयरटाइट कंटेनर में हमको क्लोज करके रखना होता है. नेक्स्ट इज डिस्पेंसिंग टैबलेट. सो these types of tablets are intended to be added to a given volume of water to produce a solution of a given concentration. The medicament commonly incorporated in dispensing the tablet including mild silver, proteinate bicarbonate of mercury, merbromine and quaternary ammonium compound. This tablet contain excipient which get dissolved quickly to form a clear solution. These tablets are highly toxic if taken orally by mistake, so great care must be taken in the packaging और labeling of such tablets in order to prevent misuse. तो जो dispensing tablet होती है वो कैसी होती है
कि एक टैबलेट को लेकर आपको फॉर एग्जांपल 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करना है और उसको आपको यूज़ करना है। तो इस तरह की जो टैबलेट्स होती है उसको आपकी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको एक टैबलेट्स को अगर ले लेते हो आप गलती से, तो ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से उसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ hypodermic tablets. So these are compressed tablets which are composed of one or more drugs which readily water soluble ingredient. These tablets are dissolved in sterile water or water for injection and administered by parenteral route. So special precautions are needed to be taken during their preparation. These tablets however are not preferred nowadays as there are chances that the solution prepared from hypodermic tablets may be non-sterile. So जो tablets है ये less compress होती है और किस चीज़ से बनी होती है? वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट से। और ये जो टैबलेट्स होती है ये वाटर सोल्यूबल स्टेराइल वाटर में डिज़ोल्व करते हैं इसको और फिर हम पैरेंटल रूट से इंटर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो प्रिपरेशन है ये अभी बनना जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कम हो चुकी है। नेक्स्ट इज टैबलेट ट्राइचुरेट। सो दीज आर स्मॉल टैबलेट्स यूजुअली सिलेंड्रिकल मोल्डेड और कंप्रेस्ड and contain a potent medicament with a diluent. A small scale tablet triturate are prepared by using hand operated tablet triturate molds, but for bulk preparation automatic tablet triturate are used. तो tablet triturates क्या होती है कि एक स्मॉल सिलेंड्रिकल और कंप्रेस्ड एक टैबलेट होती है जिसमें पोटेंट मेडिकामेंट होती है विद अ डाइल्यूएंट। ये जो टैबलेट है यूजुअली जो है वो हैंड ऑपरेटेड मशीन से बनाते थे, लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा लार्ज स्केल में इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिर उसको हमको ऑटोमेटेड टैबलेट ट्राइचुरेट मशीन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्रेस टैबलेट दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।